डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब जो आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आपका वेव ऑप्टिक्स है। इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक और स्कोरिंग भी है, और आपको एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा जो आपने लाइट का ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। लाइट के बारे में बच्चे आपने सिंपल सा डिस्कशन रखा कि भाई ठीक है, लाइट क्या होती है। तो लाइट हमें एक ऐसी एनर्जी होती है जो चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। अगर आप एक डार्क रूम में जाते हैं और आप इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो तो आपने कहा ठीक है, मैं यहाँ पे लाइट ऑन करता हूँ। लाइट से जो रिफ्लेक्शन से रेज आएंगी, है ना, एक रे नहीं होती है, कई सारी रेज आती हैं, और ये रेज जो है बच्चा आपको इस ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करेगा। ये जो प्रिंसिपल्स है रिफ्लेक्शन के ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं, है ना। तो जब आप लाइट को रे की तरह ट्रीट करते थे तो आपके जो दो मेन फिनोमेना थे, एक रिफ्लेक्शन, उसके कुछ नियम थे, रिफ्रैक्शन, इसके कुछ नियम थे। और ये नियम जो आपने पढ़े थे रिफ्लेक्शन के, ये आपने प्रॉपरली डिस्कशन में लिए थे कि भाई एंगल सेम होता है इंसिडेंस का, रिफ्लेक्शन का। रिफ्रैक्शन में आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा था, n1 sin थीटा 1 इक्वल टू n2 sin थीटा 2। ओके, और ये एक मेन रूल था जो कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती थी तो उसको गवर्न करता था। अब लाइट के कुछ फिनोमेना जो हैं, जो इमेज बनने के थे, वो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। जो रिफ्लेक्शन से जो इमेजेस बनती थी रे की तरह, तो लाइट का रे नेचर पढ़ते थे। लाइट में कुछ फिनोमिनाज ऐसे हैं जिनको आप रे से एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, जैसे इंटरफेरेंस, ओके, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ओके, ये डिफ्रैक्शन क्या होता है? बड़ा सिंपल सा, अगर आप लाइट की बात करो तो एक टर्म यूज़ करते हैं कि लाइट जो है बच्चे इस तरीके से आते हैं और किसी एक बहुत ही छोटी ओपनिंग से पास करें तो लाइट कॉर्नर पे बेंड करती है। ओके, तो बेंडिंग ऑफ लाइट को आप रिफ्लेक्शन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इस फिनोमेना को हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। इंटरफेरेंस में बच्चे क्या होता है कि अगर आप दो सोर्सेज लीजिए लाइट के, आपने दो छोटे छोटे से होल क्रिएट किए, यहाँ पे ये लाइट आ रही थी, और सामने स्क्रीन पे जब आप देखते हो तो आपको कुछ पॉइंट ऐसे मिलते हैं जहाँ पे लाइट एलिमिनेट हो गई, जहाँ पे डार्क आया। डार्क का मतलब समझ सकते हो क्या होगा? ये एक ऐसी जगह जहाँ पे लाइट आई और कैंसिल आउट हो गई। ऐसे डार्क ही नहीं, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं इनको हम ब्राइट बोलते हैं, फिर डार्क आता है, फिर ब्राइट आता है। अगर मैं इसको ठीक से देखूं तो कुछ ऐसा शायद हो रहा होगा कि सर ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे लाइट कैंसिल आउट हो रही है। ब्राइट मतलब वहाँ जहाँ पे ऐड हो रही है। तो सर ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है सर, इसको क्या हम लोग रे से एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं सर। तो एक बात पक्की है, इन केस ऑफ लाइट सम फिनोमिनाज अगर जो पढ़ने हैं उनको आप रे से पढ़ेंगे, लाइट के रे नेचर से, और कुछ फिनोमिना ऐसे जिनको आप एक्सप्लेन करना चाहो, स्टडी करना चाहो, तो आप वेव से कर सकते हो। तो ये बिल्कुल क्लियर डिवीज़न है आपका, है ना। तो ये बात हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। भाई डुअल नेचर आता है आपका। डुअल नेचर को पूछे सर लाइट में होता है? यस सर। डुअल नेचर में लाइट में अगर बात की जाए, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं बच्चे। ये फिनोमिनास का एक्सप्लेनेशन है। इस फिनोमिना को, ये जो नीचे हमने 4 3 लिखे हैं, इन फिनोमिनास को एक्सप्लेन करने के लिए हम लाइट का डुअल नेचर में वेव नेचर को पिक करते हैं। ऑफ कोर्स वेव लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है, जो कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऑलरेडी अच्छे से डिस्कशन में पढ़ा हुआ है। तो अगर आप बात करोगे कि सर लाइट वेव है या पार्टिकल है, इसकी एक बड़ी लंबी लड़ाई है हिस्ट्री में। अगर पूछूं तो मैं वर्सेस करके दो टीम बना देता हूँ, पार्टिकल वर्सेस वेव। तो हिस्ट्री में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे पार्टिकल थ्योरी को डोमिनेट, मतलब बहुत ही डोमिनेटिंग वो मिला कि सपोर्ट मिला कि नहीं यार यही सही है। वेव को लोगों ने पढ़ा ही नहीं। जैसे दो साइंटिस्ट हैं, न्यूटन और डेकार्टे। तो न्यूटन और डेकार्टे के टाइम पे बच्चे ये मान लिया गया था लाइट क्या है? पार्टिकल। इन्होंने कैसे समझाया? इन्होंने कहा सर लाइट ऐसा है कि जैसे आपकी लाइट
थीटा एंगल पे आती है, थीटा एंगल पे जाती है, बिल्कुल इलास्टिक कोलिजन से मिलता जुलता है। तो इन्होंने लाइट को पार्टिकल की तरह ट्रीट किया, और इनकी थ्योरी उस टाइम पे, क्योंकि बहुत न्यूटन स्पेशली बहुत ही डोमिनेटिंग थे, उनकी थ्योरीज बहुत सक्सेसफुल थी, तो उनको प्लेस दिया गया। न्यूटन के ही पैरेलल बाकी लोग भी काम कर रहे थे। एक हाइजन करके साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत ही अच्छे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस बनाए थे। वो कंस्ट्रक्शन से इन्होंने प्रूव किया था लाइट वेव है ना। और लाइट के जितने भी फिनोमेना थे, मतलब रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, इन्होंने प्रूव कर दिया था। आप चाहो तो वेव से एक्सप्लेन कर सकते हो। हाइजन के बाद बच्चे जो साइंटिस्ट थे यंग करके, काफ़ी सालों बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि लाइट वेव होती है। तो ये एक तरीके से ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस थे, इन्होंने थियोरेटिकली प्रूव किया था, यंग ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। और इस टाइम पे यंग की बात को सुना जाने लगा, तो एक जो रिवोल्यूशनरी आइडिया था वो मैक्सवेल का था। मैक्सवेल ने कह दिया भाई कुछ नहीं होता है, सीधी सी बात, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ये सारे कॉन्सेप्ट फॉलो करती है जो आपकी एक वेव को फॉलो करने चाहिए। तो ये मैक्सवेल ने प्रूव कर दिया, ये थियोरेटिकली एक वेव होती है। तो मैक्सवेल वाले एरा में माना जाने लगा कि सर लाइट एक ईएम वेव है। लेकिन अभी एक एक्सप्लेनेशन बेटा बाकी था, इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है बच्चे, आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी से प्रूव किया। आइंस्टाइन ने प्रूव किया कि सर वो जो आप लैम्डा यूज़ करते हो ना, लैम्डा को ऐसे सोचो कि एक पार्टिकल हो, तो एक पार्टिकल की एनर्जी 80/λ आती है। तो उन्होंने सर पर सर प्रूव कर दिया सर लाइट पार्टिकल है। अभी आज की तारीख में कोई पूछे सर क्या है, क्या है, पार्टिकल है वेव है, तो हम सब एग्री कर चुके हैं इस पॉइंट पे कि सर ये डुअल नेचर है। ओके सर, ये लाइट का डुअल नेचर होता है। और डुअल नेचर में कौन सा कब डोमिनेटिंग होता है ना। सर स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं बोल देते वैसे। तो आप बोलोगे सर सिंपल से लाइट के दो नेचर हैं। लाइट ट्रैवल्स एज अ वेव। जब लाइट ट्रैवल करती है तो किसकी तरह ट्रैवल करती है, वेव की तरह। एंड व्हेन इट interacts with matter, it behaves like particle। तो जब तक ट्रैवल करेगा तब तक आप मान सकते हैं सर ये क्या है, सर वेव है। जैसे मैटर से इंटरेक्ट करता है ये पार्टिकल है। ओके नेक्स्ट। तो अब डिस्कशन आता है बच्चे कि सर लाइट को हम वेव जैसा अगर देखना चाहें तो वेव में कैसे आती है बात। तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको समझाता हूँ। लाइट की वेव इक्वेशन होती है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और जब आप लाइट की वेव इक्वेशन को देखोगे तो कुछ ऐसा है। वेव आपने स्ट्रिंग में पढ़ी हुई है। जब वेव की इक्वेशन अगर याद हो तो कैसे होती थी, सर पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम जाता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। सेम फेज वाले पार्टिकल्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस वेवलेंथ कहा जाता है। ये पार्टिकल जो अपनी मीन पोजीशन पर ऑसिलेट कर रहे हैं, इस सबकी एक फ्रिक्वेंसी और इनका एक टाइम पीरियड है। इस वेव की प्रोपोगेट करने का एक डायरेक्शन है, और डायरेक्शन जिस डायरेक्शन है उससे परपेंडिकुलरली अगर आप ऑसिलेट कर रहे हैं तो ट्रांसवर्स वेव है ना। इक्वेशन अगर याद हो तो y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। ओके, यहाँ पर सबको क्लियर है बच्चे। a क्या होता था, एम्पलीट्यूड होता था। a एम्पलीट्यूड, k आपका वेव नंबर होता था जिसको हम 2π/λ लिखते थे। ओमेगा सबको क्लियर है बच्चे, एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती थी, इसको हम 2πm और यहाँ से फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। क्लियर। तो k कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x हो गया, ओमेगा कोफिशिएंट ऑफ t हो गया। और हम इस तरीके से इक्वेशन के मतलब वेव के डिफरेंट पैरामीटर्स जो उसको डिफाइन करते निकाल सकते थे। अब अगर बात की जाए, अब यहाँ पे दोनों ब्रांचेस बच्चे आपके मिक्स होती हैं। आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ी, जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रैवल करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रे। रे एक एनर्जी को कैरी कर रही है, पर ये एनर्जी कैसी, तो हमने कहा सर इससे अगर देखा जाए तो
ये जो आपने रे लिया है इसको कॉपी की जो बाइंडिंग होती है उससे रिलेट करो, है ना, और 2 पेजेस को ओपन करो। तो जैसे 2 पेजेस 90 डिग्री पे, आप अपनी कॉपी है उसको लीजिए, एक हाथ में रखिए, दूसरा पेज उससे 90 डिग्री पर रखिए, तो कुछ ऐसा शेप आता है। तो जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल कर रही है वो आपका रे हो गया, और उससे परपेंडिकुलर आपके ऑसिलेशंस आते हैं। ये जो आपके ऑसिलेशंस है ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के आ गए, ओके। और ये ऑसिलेशंस आपके कैसे हो गए बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड के, उससे 90 डिग्री पर। ये हमने ईयर वेव में थ्योरी पढ़ी भी है, क्लियर। ये जो दोनों वेव्स हैं काफ़ी कुछ आपकी स्ट्रिंग से मिलती जुलती हैं। यहाँ पे पीक वैल्यू ऑफ ई नॉट बी नॉट से यहाँ पे साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, सर वेव आपकी पॉजिटिव एक्स में ट्रैवल कर रही है, यहाँ पे साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, वेव पॉजिटिव एक्स में ट्रैवल कर रही है। यहाँ बच्चे को पूछे तो ई नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने ली है ये किस प्लेन में है, परपेंडिकुलर टू द, तो ये जे कैप हो गए, और ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो गए, के कैप हो गए, क्लियर। ई नॉट और बी नॉट के बीच में रिलेशन आता है बच्चे, तो ई नॉट को हम लोग सी बी नॉट भी लिखते हैं, क्लियर। सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जब वे वैक्यूम में ट्रैवल कर रहे हैं। बाकी हमने फीचर्स इसके ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एनर्जी कैरी करता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे एनर्जी कैरी करता है, दोनों इक्वल शेयर करते हैं, इंटेंसिटी, ये डिस्कशन हमने ईएम वेव में करे थे। अब इसमें जो हमारे पास इस चैप्टर में क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो है कि भाई हम लोग हाइजेंस थ्योरी को डिस्कस करें, है ना, हाइजेंस प्रिंसिपल को डिस्कस करें, जो वेव की हिस्ट्री में मेन पिलर्स हैं। तो हाइजेंस कंस्ट्रक्शन हम क्लास में डिस्कस करेंगे, क्लियर। हम लोग क्लास में यंग्स एक्सपेरिमेंट, और यंग्स एक्सपेरिमेंट में बेटा धीरे धीरे हम लोग को चेंजेस लाते हैं, उन्होंने जो किया था उसमें चेंजेस ला कर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपका डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। तो जस्ट मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया यहाँ पर। इंट्रोडक्शन में सिंपल सी बात है सर, लाइट के कुछ फिनोमेनास जो हैं आप किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेव नेचर से। लाइट का डुअल नेचर होता है, वेव और पार्टिकल। पार्टिकल के सपोर्ट में कुछ साइंटिस्ट रहे हैं, वेव के सपोर्ट में कुछ रहे हैं। हमें इस चैप्टर में फोकस करना वेव पे, और लाइट एक ईएम वेव है, ये बात हमने एक लास्ट चैप्टर में डिस्कस भी करी थी, ठीक है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग ही बच्चे आपके डिस्कशन डिवाइड करके आपको देता जाऊँगा, ओके। तो ये पार्ट्स में डिवाइड करके ही लेक्चर्स